हेलो एवरीवन, आई एम जागृति और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आईसीएआई वेबिनार समरी फॉर एसएम सब्जेक्ट। एसएम के अब तक 2 वेबिनार आ चुके हैं। फर्स्ट वेबिनार में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व किए थे, जहाँ पर इतना एग्जाम ओरिएंटेड आपका वो वेबिनार नहीं था। लेकिन जो सीरीज 2 आई ना, उसमें जो वेबिनार था वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड था। उसमें बताया गया कि यार एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यूज कितने मार्क्स के किस टाइप के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, आप सेलेक्टिव अप्रोच रख सकते हैं क्या एसएम में, आप जब एमसीक्यूज कर रहे हैं कैश सिनेरियो वाले तो क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, आपके किस तरीके से आपको उन्हें सोल्व करना है, क्या स्टेप्स होनी चाहिए, एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप कैसे हैंडल करोगे, आपको क्या चीजें करनी है, क्या एसएम में आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ना इस वेबिनार में कंसीडर किए गए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की। देखो, आपका जो एसएम का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, एफएम 50 मार्क्स का होगा। तो एसएम में फर्दर डिवाइड हो जाएंगे वो 2 पार्ट में। 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, 35 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। फर्दर इन 15 मार्क्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। 10 मार्क्स के आपके केस स्टडी बेसिस क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आएंगे। जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे ना, उसमें 5 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यूज 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स हो जाए। नेक्स्ट आपके 5 मार्क्स के लिए ना 3 इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, जो आपके 2 और 1 मार्क के होंगे। यानी 2 एमसीक्यूज 2 मार्क का होगा और 1 एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट आपके जो 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ना, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 3 कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे केस बेस पे, जो आपके कवर करेंगे 15 मार्क्स। नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने। इसमें भी आपको फर्दर क्या मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट मिलेंगे 5 मार्क्स के। यानी कि जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स ईच के। उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें सब पार्ट होगा और हर एक सब पार्ट 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट कहा गया कि जो आपके केस बेस के एमसीक्यूज आते हैं वो आपको किस तरीके से करने चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स बता दो। तो इसमें कहा गया कि सबसे पहले ना आपको इसके एमसीक्यूज रीड करने, फिर आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके एमसीक्यूज पूछे गए। फिर आप ना केस स्टडी रीड करो। अब ना आप लिंक करने का ट्राई करो कि जो भी केस स्टडी दे रखी है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब फिर वापस से आप एमसीक्यूज पे आओ, उसे एक एक करके सोल्व करो। अगर आपको एमसीक्यूज में राइट ऑप्शन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप राइट ऑप्शन मत सेलेक्ट कीजिए, पहले ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, कि यार ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, फिर बचे हुए 2 में अब कौन सा है। तो इससे आपको जो कंफ्यूजन होगा ना थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हर एक स्टूडेंट का होगा आई थिंक ये तो, कि अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं क्या। तो आंसर आया यस यू कैन बट यू शुड यूज कीवर्ड्स इन योर आंसर। आपका जो आंसर होना चाहिए उसमें बिजनेस वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपका लेवल भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि आपका आंसर ना जेनरिक नहीं होना चाहिए। अब भले ही आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जो प्रोफेशनल वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, वो आपके आंसर में होने चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन करते हुए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक वे में आंसर नहीं लिखना है, प्रॉपर लैंग्वेज लिखो। तुम बच्चे नहीं हो कि तुम फ्लो चार्ट बना रहे हो और आंसर लिख रहे हो, नहीं, प्रॉपर लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। क्लियर इस वेबिनार में कहा गया। नेक्स्ट जो कीवर्ड्स वगैरह है वो आपको हाईलाइट करने। नेक्स्ट कहा गया सपोर्ट योर आंसर विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ सिनेरियो। वेबिनार में इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि जो आपका माइंड है ना एनालिटिक होना चाहिए, एनालाइज करनी है आपको केसेस, कैसे रियल लाइफ में ना ये सारी चीजें लगती है, तो आप अपने आंसर को ना थोड़ा अच्छे वे में लिख पाओगे। नेक्स्ट कहा गया कि मैं अगर फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ तो क्या मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट कर सकती हूँ, 4th चैप्टर अब स्टार्ट कर दूँ, 2nd छोड़ दूँ, या फिर मैं सेलेक्टिव होकर एसएम में स्टडी कर सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर कहा गया क्लियरली नो, आपको एसएम में सेलेक्टिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर 5 चैप्टर है, ये 5 ही चैप्टर का ना इक्वल वेटेज है। तो आप यहाँ पर सेलेक्टिव होकर नहीं चल सकते, आपको सारी चीजें स्टडी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आईसीएआई स्टडी मटेरियल इनफ है एग्जाम के लिए। तो कहा गया यस, बट इसके साथ आपको आरटीपी, एमटीपी, जो एमसीक्यूज का प्रैक्टिकल पोर्टल है, वो सारी चीजें भी कवर करनी है। आईसीएआई के जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो सारे तुम्हें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वहीं से आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है। कहा गया स्किल वाइज वेटेज बताया गया कि आपके लेवल 1 में कंप्रहेंशन एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो 30% से 55% तक आ सकते हैं। एंड लेवल 2 में आपके एनालिसिस एंड एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन आएंगे, जिनका वेटेज है 45% to 70%।
100%। नेक्स्ट कहा गया है आपका जो आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, बेवजह आप पेजेस भर रहे हो उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे। नेक्स्ट एसएम पेपर के लिए आपको 1.5 आवर मिलेगा, तो आपको इसमें ट्राई करना है, इसमें एमसीक्यूज भी आपको कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चंस भी करने हैं। आप स्पीड बना के रखोगे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे ना, बेवजह के पेजेस नहीं भरोगे, तो यू कैन इजीली कंप्लीट योर होल पेपर। तो आई होप ये जो पूरी समरी है ना आपको आपकी स्टडी में रियली हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो के साथ।